बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह सच्चे वाक़यात जो कि सबक आमूज हैं वो बयान किया करूंगी। किताब का नाम है गुनाहाने कबीरा और इसके राइटर हैं शहीद मेहराब आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्ते गैब। सफ़ा नंबर 115 से। इलामा मजलिसी हयातुल क़ुलूब में कहते हैं कि हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की सही सनद से रवायत है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बयाबानों और बस्तियों में घूमा करते थे ताकि खुदा के बंदों से इबरत हासिल करें। एक दिन आपने जंगल में एक शख्स को देखा कि नमाज पढ़ रहा है। इसकी आवाज आसमान तक बुलंद है और उसके जिस्म पर बालों के कपड़े हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसकी नमाज पर ताज्जुब हुआ। उसके नजदीक जा बैठे। यहाँ तक कि वो नमाज से फारिग हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, तेरी रविश मुझे अच्छी लगी है, इसलिए मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बता तेरा घर कहाँ है ताकि मैं जब चाहूँ तुझसे मिलने आ जाया करूँ। उसने कहा, तू मेरे घर नहीं आ सकेगा क्योंकि बीच में एक ऐसा समंदर है जिसे तू पार नहीं कर सकता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू किस तरह पार कर लेता है? उसने अर्ज किया, मैं पानी पर चल लेता हूँ। अब गौर कीजिएगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। आपने फरमाया, जो खुदा तुझे पानी से गुजार सकता है इसमें ये कुदरत है कि पानी को मेरे लिए भी ताबे बना दे। उठ जा, हम लोग चलें। देखिए, अगर हम होते, हम क्या कहते कि हम हजरत इब्राहीम ने ये नहीं कहा मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं खलीलुल्लाह हूँ, अगर आप चल लेते हो तो मैं आपसे तो बेहतर चल लूंगा पानी पे। ये नहीं कहा। क्या फरमाया? ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं इब्राहीम खलील हूँ, अल्लाह का मैं खलील हूँ, अगर मैं पानी पे नहीं, अगर आप चल सकते हैं तो मैं आपसे बहुत अच्छा पानी पे चल सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आप देखिए हजरत इब्राहीम ने क्या जवाब दिया। फरमाया, जो खुदा तुझे पानी से गुजार सकता है इसमें ये कुदरत है कि पानी को मेरे लिए भी ताबे बना दे। उठ जा, हम लोग चलें ताकि मैं आज की रात तेरे पास गुजारूं। जब वो लोग पानी के करीब पहुंचे तो इस शख्स ने बिस्मिल्लाह कहा और पानी को पार कर गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बिस्मिल्लाह कहा और पानी से गुजर गए। इस शख्स को हैरत हुई, यहाँ तक कि दोनों उसके मकान पर पहुंच गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, दिनों में कौन सा दिन सबसे ज्यादा सख्त है? आबिद ने कहा, वो दिन जब खुदा अपने बंदों को उनके अमाल की जजा देगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ दुआ करें कि खुदा हमको इस दिन की सख्ती से बचाए। एक और रवायत के मुताबिक आपने फरमाया, आओ दुआ करें मोमिन गुनाहगारों के लिए। आबिद ने कहा, मैं दुआ नहीं मांगता क्योंकि मैंने 3 साल हुए खुदा से एक दुआ मांगी थी जो अभी तक कबूल नहीं हुई है और जब तक वो दुआ कबूल नहीं हो जाती मैं और कोई दुआ उससे नहीं मांगूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आबिद, जब खुदा किसी बंदे को पसंद करता है तो उसकी दुआ को रोक लेता है ताकि वो रोए, गिड़गिड़ाए और इससे फिर मांगे, और जब किसी बंदे से नाखुश होता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल कर लेता है या उसके दिल में मायूसी पैदा कर देता है जिससे वो दुआ ही ना मांगे। फिर आपने आबिद से पूछा, तुम्हारी क्या हाजत थी? उसने कहा, एक दिन इस मकाम पर जहां मैं नमाज पढ़ रहा था एक ऐसा हसीनो जमील लड़का जिसकी पेशानी चमक रही थी चंद गायें चरा रहा था और कुछ भेड़ें इसके साथ थीं। मैंने इससे पूछा कि ये भेड़ें किसकी हैं? वो बोला, मेरी हैं। मैंने कहा, तू कौन है? वो बोला, इब्राहीम खलील खुदा का बेटा इस्माइल हूँ। इस पर मैंने दुआ की और खुदा से चाहा कि वो अपने दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुझे पता बताए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ तो कबूल हो गई, मैं ही तो इब्राहीम हूँ। चुनाचे आबिद खुश हो गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गले में हाथ डालकर आपको चूमने और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ की। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका।